कर रहे थे पिछली बार, इनकी काउंटिंग गलत थी इसलिए चेंजेस आ रहे थे। आएगा +2 ही। +2 का आने का मतलब क्या है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। जब आप इसको तोड़ते हो 2 इधर 8 इधर 7 इधर, तो यहाँ से आपने 8 माइनस करना है। और कौन सी हालत में करना है? जब 4 से ऊपर हो। अगर यहाँ नंबर 4 या 4 से ऊपर हो तब आपने 8 में से माइनस करना है। अगर यहाँ पे 2 या 3 आया, 1 2 3 आया तो माइनस नहीं करना, 1 2 3 को ही लिखना है, वही लिखना है। ठीक है, हाँ। और अगर आपने 8 में से माइनस किया तो आप उसको वैलेंसी को 1 माइनस बोलोगे। उसका मतलब क्या है? इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 पूरे करने वहाँ पे, इसको 1 चाहिए। और यहाँ पे हम देखने वाले, तुम देखोगे कि एंड में 2 बचेगा। उसका प्रूफ क्या है? वो कहता है कि 2 मेरे से ले जाओ, मैं 6 इलेक्ट्रॉन और नहीं संभाल सकता, ठीक है, 2 ले जाओ। और लास्ट वाले तो ऐसा वो कंप्लीट है, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। होता है ऐसे, जिसका जो 10 है, 10 एटॉमिक नंबर किसका है? 10 किसका है? नियॉन का। तो नियॉन गैस है, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। भरी बल्ब वगैरह भरी जाती है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो रहती है, नियॉन गैस भरी जाती है, तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करती गैस। ठीक है सर वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी वही है कि उसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी। हाँ जी सर, जो अभी जो 2 1 लिखे थे वो वैलेंसी होती है। ये जो लिखा है ये वैलेंसी है, ये वैलेंसी है। कम इसको अगर डेफिनेशन वाइज कहें तो कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं, कितनों के साथ ये जुड़ सकता है। ठीक है, अब ये हम निकाल रहे थे, यहाँ पे इसकी वैलेंसी निकाल रहे थे। हालांकि अभी ये जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ सीखना है। वहाँ पे हम एक तरीका ढूंढेंगे जिससे हम उनकी वैलेंसी याद करने का तरीका निकाल लेंगे। पर आ कैसे रही है उसका अभी हम रीजन बताओगे। वो बनाने में बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने में यूज होती है। जब आपको एक वर्ड इक्वेशन आएगी, वर्ड इक्वेशन आएगी तो आपको पहले उसे केमिकल फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस केमिकल फार्मूले से फिर आप, मेरे पास मैंने कितने भर लिए? 28 इलेक्ट्रॉन मैंने भर लिए, मैंने 56 भरने। 56 में 28 काटे तो कितना हुआ? 28 ही रह गया। अब 28 को इस ढंग से तोड़ना है। 32 आते हैं आगे, 32 मैं लिख नहीं सकता क्योंकि 32 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है नहीं। तो मेरे पास ऑप्शन किसका बचेगा? फिर से 18 का ऑप्शन बचेगा। 18 काटो इसमें से, ठीक है, ये 18 जोड़ दो, कितना होगा? 46। तो मैं 18 इलेक्ट्रॉन बना सकता हूँ। हाँ, अब सही है। जो पहले बना रहे थे वो हमने बना तो नहीं थी मजबूर हिसाब लगा के, लेकिन वो जबरदस्ती की गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली जो देख रहे हैं ये सही है। पहले 2 फिर 8 फिर 18 फिर 18 फिर 8 फिर 2 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो नहीं, देखो ये नॉलेज है। हाँ जी, हाँ ये लेने होते हैं। ये एक फार्मूला होता है 2n² का फार्मूला होता है। 2n² का फार्मूला है शेल वाइज। जैसे मान लो आपने एक घर बनाया, उससे पहले अपने आपने सेंटर में एक छोटा कमरा बनाया, ऐसे होता है। ठीक है, फिर आपने बाहर एक हॉल बना दिया, फिर बाहर एक गार्डन बना दिया, फिर आपने लंगर लगाने के लिए बाहर एक मैदान बना दिया। ठीक है कि नहीं? तो ये आपका पहला 2 इलेक्ट्रॉन आपके रहने के लिए, फिर ये आपका हॉल हो गया एक तरह का मेहमान को ठहराने के लिए, वो आगे गार्डन हो गया, थोड़ा ज़्यादा गेट टुगेदर करना है, फिर आगे लंगर लगाना है आपने 32 बंदों के लिए इकट्ठा, 3200 आगे बढ़ता है। वो 2n² का फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन एक जगह पे इकट्ठे नहीं रख सकते हम उनको, क्योंकि बोलो अगर जैसे आपने ये 17 वाला दे रखा है, वहाँ पे 18 नहीं आ सकते, इसलिए हम कम भी ले सकते हैं। हम देखो, हम क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, तो हम तो इसी के हिसाब से सोच रहे हैं। जब 18 आएगा तो हम 18 के हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, हालांकि आपको ये सब याद नहीं करना, ठीक है, ये सब नहीं करना, बट अगर ये आ जाए तो आपको वैलेंसी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं इसी से करवाऊँ और आपको थोड़ी सी हैबिट बन जाए इससे करने की। ठीक है, कैसे बनेगा? 2 8 18 32 ये चलता है। ठीक है, जब मेरे पास
जैसे मेरे पास 2, 8, 18 तक आके मैं 28 तक पहुंच गया था। अब मैं 32 रखूंगा तो मैं, ठीक है, मेरा वो आई थिंक 8 और 10 6 60 हो जाएगा। 60 मेरे पास है नहीं, 60 मेरे पास है नहीं, तो 32 का ऑप्शन मैं रख नहीं सकता। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास बचता है वो है 18 का। 18 तो रख सकता हूँ, 18 रखा 46। अब फिर से मेरे पास और बड़ा ऑप्शन है मेरे पास, 32 के बाद नेक्स्ट बड़ा ऑप्शन आएगा, वो भी मैं रख नहीं सकता, फिर मेरा ऑप्शन और कम हो जाता है। मैं 18 रख चुका हूँ, 2 बार रख चुका हूँ, 1 बार रख चुका हूँ, 2 बार, एक बार यहाँ रखा था, एक बार यहाँ रखा था। 2 बार 8 हाँ, अब और 18 नहीं ले सकता, क्योंकि मैं और 18 लूंगा तो कहाँ जाएगा ये, वो भी नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑप्शन है 8 फिर 2, ठीक है, ये ऑप्शन चलता है। अच्छा, बात यहाँ खत्म हो जाती है हमारी। असली बात जो इसके बाद शुरू होती है वो ये है, एक चेक भी कर लेते आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, मतलब मेरे पास आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो 4 से कम है तो मुझे माइनस करने की, तो मैं क्या करूँगा, इसी को वैलेंसी मान लूंगा और इसको बोलूंगा प्लस है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है क्योंकि इसके पास पड़े हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो तुम लोग जो करते हो, अब हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, हम लोगों ने जो मैंने सोचा है नया, जो साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसमें वही है, ठीक है, उसमें हम यही करने वाले हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार है गर्मी को इधर से उधर भेजने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार है इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए। अगर कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर रही, मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, यही घूमते हैं, इनकी वजह से ही होता है सारा खेल, ठीक है ना। जब जो तुम्हारी सोलर प्लेट्स होती है वो भी यही करती है, उससे रोशनी आती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन को धक्का मारती है, वो चल पड़ते हैं, वो चल पड़ते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलता है वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, ठीक है। अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को कौन घुमा रहा है, वो भागर डायल से घुमा रहे हैं, वहां से घुमा रहे हैं। हाँ, वैसे वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, फ्री पड़े हैं, काम नहीं कर रहे, कुछ हो रहे हैं, पड़े हैं ऐसे, ठीक है। अब उनको जब मूव पुश करते हैं, घुमाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यहाँ से वो घूमते हैं, जिस मशीन से घूमेंगे वहाँ पे वो अपना काम करके चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं। कहीं पे वो लाइट दे रहे हैं, कहीं पे वो कर रहे हैं, ठीक है। 2 की जगह 7 होगा तो एक माइनस होगा, 2 की जगह 7 होता फिर करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे हमारा मकसद पूरा हो गया। अब हम वो फार्मूला जो हमारा बनता है वो बनने वाला है। बेरियम का 2+ है, क्लोरीन का 1- है, इसको आपने इधर शिफ्ट करना है, इसको इधर शिफ्ट करना है, सही मैंने देखा था BA1 रहेगा, ठीक है। ये बन गया मेरा फार्मूला, ठीक है, ये मेरा फार्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक मैं रुक रहा हूँ क्योंकि हम इसके बाद हम अगला कंपाउंड लेने वाले हैं, ताकि हम इसको प्रैक्टिस करें। पहले यहाँ तक डाउट डिस्कस कर लो। ये मैं आता हूँ, ये जो माइनस और प्लस है ना, ये मैथ की तरह नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे माइनस और प्लस ये बता रहा है कि इस बंदे को, क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। प्लस वाले का मतलब है इसके पास 2 फालतू पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब क्या होता है, बॉन्डिंग कैसे होती है एटम्स के लेवल पे। एटम वही सबसे छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। जैसे ये लोहे की चीज है, इसमें लोहे के एटम से जुड़े हुए हैं, इकट्ठे बने हुए हैं, ठीक है। ये सोने के एटम्स हैं, चांदी के एटम्स हैं। वो एटम पार्टिकल किसी चीज को तोड़ते जाए तो छोटी चीज बचेगी आखिर में, जिसको अगर और तोड़ दिया तो फिर वो, जैसे मान लो चांदी का एटम खा लिया, तोड़ते गए एटम मिल गया, अगर और तोड़ा तो फिर वो चांदी ही नहीं रहेगी, उसमें चांदी की क्वालिटीज खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। एटम का मतलब क्या होता है। अब क्या होता है, ये बेरियम है, ये ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हैं, फिर ऐसे ये देखो 8 है, ठीक है। ऐसे करके काफी सारे हैं। मान लो आखिरी पहुंच गया मैं, बीच वाले मैंने दिखाई नहीं, आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े, एक ये पड़ा है, ये पड़ा है, फ्री पड़े हैं। अब क्लोरीन आता है, क्लोरीन कहता है मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक इससे ले लेगा, यहाँ क्लोरीन आगे इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। मैं सेंटर वाले नहीं दिखा रहा, बिल्कुल बाहर वाले दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, इसको चाहिए, एक और चाहिए, तो ये वाला शेयर ये इससे ले लेते हैं, इसके क्लोज आ जाता है।
ये देता नहीं है, ये देता नहीं है अपना सामान, शेयर करता है, ले ले थोड़ी देर, लेके लेके चला मत जा। कंबाइन हो जा। जैसे आप कहते हो कि पेंसिल नहीं है, दे दी, ये काम यूज करके वापस कर दियो, लेके घर में चले जाइए, वो वाला काम है। एक ये वाला क्लोरीन पड़ा है, इसको भी वो दे देगा, ठीक है ना। ये किसको देगा? ये क्लोरीन को देगा। क्लोरीन दो है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन ये देखो, दो है, अभी तो BaCl2 है। BaCl2 का मतलब ही है, बेरियम एक है, but हाँ बेरियम एक है, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं इससे। बेरियम ने अपने दो जो रियल लाइफ में जो आप चीजें जुड़ती है, जैसे पानी में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, कोई भी कंपाउंड बनता है, जैसे ग्लूकोज है उसमें C6H12O6 है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जिसमें वो जुड़ जाते हैं। जो आजकल पॉलीथीन है, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के अंदर कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, बहुत लंबी लंबी चेन्स बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चेन्स बनती है, ठीक है। इसलिए प्लास्टिक कितना वो लाइक फेमस है, क्योंकि लंबी लंबी चेन्स बन रही है, सब जुड़े हुए एक दूसरे से मिलके काम कर रहे हैं। तो ये बना ऐसा बनता है, दिखने में ऐसा होता है, ये हम लिखते ऐसे हैं, ठीक है। हमारा सवाल ये है कि ये ऐसे लिखना है, फिर उसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब हम एक नया और कंपाउंड लेंगे, इसमें किसमें पूछना है तो सर डिस्कस इसके साथ एक और बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। हाँ हाँ, जितने के अंदर कंपाउंड लिखे हैं शब्दों में, हम कैसे बनेंगे वो सब डिस्कस सर करेंगे, ठीक आगे है। बताओ। सर आगे है सोडियम सल्फेट। इसको नॉलेज नेचर बोल सकते हैं वैसे, ठीक है। बस ऐसा बोल दो। सर नहीं नहीं, नहीं नाम रखने को ये नाम तो रख रहे हमसे। सर ये बोल जैसे सोडियम एकदम Na में बदल गया तो इसका भी कुछ क्या नाम। बोला आपने, सोडियम सल्फेट? यस। ये देखो तो सल्फेट अलग है। है, सल्फेट साथ सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है। सल्फेट का जो फार्मूला, इसका पूरा पूरा फार्मूला ही है SO4 है, और ये हमें निकालने की जरूरत है, ये हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस ये हमारे पास ऑलरेडी है। और सोडियम Na+। सोडियम हमारे पास Na है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है पता नहीं है, ठीक है। हम इसका भी है एक तरीका, सोडियम का 11 है। हैक बनाएंगे, है एक हैक है, ठीक है। सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर है, 11 को तोड़ेंगे हम अभी। 2 हाँ गुड, 8 शाबाश 1। शाबाश मतलब इसका आया 1, इसको ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। शाबाश। ये समझ आया किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, इन्होंने क्या किया क्या किया, ठीक है। ये हाँ जी, उसने 11 को तोड़ा है। ये जो सोडियम है जो 11 लिखा है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसको चाहिए। 11 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हमने ऐसे किया, ये नहीं देगा ही। अरेंजमेंट ऐसे किया 11 इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो 11 लोग तुम्हारे घर पे आए मेहमान के तौर पे, तुम एक जगह नहीं बिठाओगे ना, तुम कहोगे कि यार